तो दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद प्रीतेश सर। और आज हम मैथ का प्राइमरी लेवल का आता है, उसमें हम डे 6 के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पूरा मैथ 30 दिन में ख़त्म कर दूंगा, तो आज हमारा डे 6 है। और उस डे 6 में भी जो डाटा हैंडलिंग की जो चैप्टर है उसमें आज दूसरी क्लास है। इससे पिछली वाली वीडियो मतलब एक क्लास मैंने पिछली बार बना दी और आगे को एक क्लास और बनेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा डाटा हैंडलिंग जो है 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने मीन के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में, ठीक है। तो जितने लोग भी पहली बार आए हैं हमारे प्राइमरी के लेवल के, मतलब प्राइमरी लेवल का जो मैथ है, प्राइमरी और जूनियर लेवल का सिर्फ मैथ पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल 30 दिन तक मैथ पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी क्लासेस शुरू करेंगे। तो जो लोग यूपी टेट पास करना चाहते हैं वो लोग 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं मैथ में, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। माध्यिका के सवाल जो हमें मिलते हैं वो 2 तरीके के मिलते हैं। पहला है वर्गीकृत, क्या है, आंकड़े अगर वर्गीकृत होते हैं। कैसे हैं? अगर आंकड़े जो हैं, ये लिखा हुआ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ वर्गीकृत नहीं आएगा, यहाँ आएगा अवर्गीकृत, ठीक है। अवर्गीकृत है तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या सेट करेंगे, क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में क्या सेट करेंगे इनको, अगर हमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम अवर्गीकृत के लिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी, ठीक है। मतलब नंबर 1, अवर्गीकृत में आंकड़ों की संख्या अगर कैसी हो, विषम है, क्या है, अगर आंकड़ों की संख्या कैसी होगी, विषम हो जाएगी। तो उसको हम सोल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक। एक मिनट को जरा, ठीक। आंकड़े अगर विषम होंगे, ये ध्यान से याद रखना, n विषम होंगे तो हम माध्यिका क्या लगाएंगे, n का मतलब जैसे 7 होगा या 9 होगा इस तरह, ठीक। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना, n+1/2 पद का मान निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला ये रखना पड़ेगा, अगर n विषम है, अगर n जो है सम दिया हुआ है, दूसरी तरफ देखते हैं तो माध्यिका निकालनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 और n/2 वे पद का मान निकालना, n/2 पद नहीं, n/2 वे पद का मान लिखेंगे और n+1 और 1 जोड़ेंगे और इसमें क्या है उसका पद निकालेंगे। तो ये इस हिसाब से अगर हमारे पास जो आंकड़ों की जो संख्या अगर सम दी हुई है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर विषम दी हुई तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को प्राइमरी लेवल के बारे में इतना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोग को एक सवाल दिया है, आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे सवाल में क्या है। इस सवाल में यह है कि एक कक्षा के क्या 9 प्रश्न पत्र क्या है, रुको मैं थोड़ा सा इसको देखो, इसमें लिया हुआ कि एक, ठीक है, एक छात्र के क्या है 9 प्रश्न पत्रों में से निम्नलिखित में से दिया हुआ है, देखो 65 है, 36 है, 58 है, 62 है, 42 है और 40 है, 72, 82 और 85, ये सारे क्या है, एक डाटा दिया हुआ है। तो इन डाटाओं से प्राप्त जो हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, मैंने आप लोगों को बताया कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्या है, आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही क्रम में, एक क्रम लगाएंगे, किसी में आरोही में लगा लो या अवरोही में। तो हमने क्या काम किया, हमने इसको आरोही क्रम में लगाया। सबसे पहले आरोही क्रम किसे बोलते हैं, पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम, क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो इसी सिलसिले में पहले हमने 25 ही आरोही क्रम में अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। पहले सबसे कम लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह लिख लिया। तो टोटल जो हमारे नंबर है वो कितने हैं, n है। अब n जो है 9 जो कैसा हमारा विषम है या सम है, तो ये जो है हमारा क्या है, विषम है। अब विषम के लिए मैंने आप लोग को अभी फॉर्मूला बताया था, विषम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ये रहा, विषम के लिए क्या, ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब ये फॉर्मूला बताया था तो ये फॉर्मूला यहाँ से आप लोगों को ये फॉर्मूला लगा दिया है, n/2 या n/2 + 1 एक ही बात है, ठीक है। तो वे पद का लगाएंगे, तो n की जगह n मतलब कितना हो गया, हमारे पास 9 है तो 9 यहाँ n की जगह 9 रख दिया, 9 और +1 कर दिया, कितना 10/2। तो देखो यहाँ कितना हुआ, ये हो गया 9 + 1/10/2, 10 से इसे भाग करेंगे तो कितना है, 5वां पद आ गया। कौन सा आ गया, 5वां पद। अब ये ध्यान रखना कि क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है 5वां पद, ये कह रहा है 5वां पद। तो 5वां पद देखेंगे इसमें कौन सा है, 5वां देखो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कौन सा आ गया हमारे पास, 58। तो इसका जो आंसर हो गया क्या है, 58 अंक है, मतलब 58 अंक उसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो या मतलब इस सवाल से आप लोग समझ गए होंगे कि वो वाला फॉर्मूला कैसा है, ठीक है। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आप लोग को स्लाइड में दे दिया है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि देखो, इसमें ये याद रखना कि सारे ये नंबर दिए हुए हमें, ठीक है। इन नंबर को क्या काम कर लिया हमने, आरोही क्रम में लिख लिया, पहले कम लिखा, फिर उससे बाद लास्ट में सबसे ज्यादा लिख लिया, 86 वो 36 और सबसे पहले क्या लिख लिया, 8 लिख लिया। तो n बराबर हमारे पास कितना आया, n बराबर कितना आया हमारे पास, आ गया 10, n बराबर टोटल कितना हुआ 10।
तो ये 10 क्या है, ये है सम। तो सम का फॉर्मूला देखो यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। जो सम का है फॉर्मूला ये लगाया है, ठीक है। जो सम संख्या होती है, यानी कि जो हमारा जो n बराबर है सम है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ n बराबर कितना 10 है, तो n के स्थान पे ये जो n है यहाँ 2 जगह, तो 2 की जगह 10 लगाना है। तो जैसे ही हम n की जगह 10 लगाएंगे, 10/2 यानी कि ये कितना जाएगा 5वां पद, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/2 और यहाँ 10 और ये भाग करके 5वां पद आया, तो यहाँ ये 5वां पद प्लस 1, तो ये 6वां पद आ गया। 5वां पद गिनेंगे कि कहाँ है, देखो इसमें 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना हमारे पास 17 है, तो यहाँ देखो 17 लिख दिया। फिर छठा पद क्या 19 है, तो 19 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके आ गया हमारे पास कितना है 18 आ गया। तो वेतन की जो माध्य क्या होगी वो कितनी है 18 है। एक तरीका और भी है इस सवाल को करने का, मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या तरीका है, ठीक है। ये तरीका होता है, देखो इधर से काट लो, कितने 3 इधर से कम कर लिए, 3 इधर से कम कर लिए, ठीक है। फिर क्या है 2 इधर से कम कर लिए, 2 इधर से कम कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम देखें कितने 10 हैं, ठीक है। तो 4 इधर से कम कर लेंगे हम, ठीक है, और 4 ही उधर से कम कर लेंगे। 4 इधर से कम कर लिए, 4 इधर से कम कर लिए, बीच में जो बचे हुए हमारे मतलब 4 इधर से 4 इधर से, तो बीच में क्या बचे 17 19 है। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या है 18 जाए इनका आंसर। ये आपको याद रखना है, सिंपल तरीका है, ठीक है। अब इससे पिछले वाले सवालों में एक और मेथड है दूसरा, आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे ये सवाल था, इस सवाल को करने का एक तरीका और था, देखो कितने हैं टोटल 9 है, ठीक है। तो ये 4 इधर से काट लिया, ठीक है, और 4 इधर से काट लिया, मतलब 4 संख्या इधर से गायब, 4 संख्या इधर से गायब। तो जो बीच का बताओ वो कितना हो गया 58, कितना बीच का कितना हो गया 58, तो वही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल के हिसाब से आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे उसकी जब जो आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत तो हैं लेकिन वो सारणीबद्ध हैं। सारणी मतलब सारणी में दिए हुए। तो देखो ये है आप लोगों को मैंने डिजाइन किया हुआ है, तो ये मैंने एक सवाल बना दिया, पद दिए हुए और बारंबारता दी हुई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतनी दी है और ये x का मान होता है या पद है जो भी। तो अब हम इस तरह के माध्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। डाटा ये लिखा हुआ है आप लोग के सामने और इसको हम दोबारा से करेंगे। देखो ये 3 है, तो इस तरह के सवालों को हम माध्य का निकालने के संचय बारंबारता निकालते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो 3 हो गया, अब ये पद दे दिए सारे, ये बताया, तब ये 3 यहाँ आएगा। अब 3 में 2 जोड़ते हैं, संचय बारंबारता का मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, फिर इस 5 में 13 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो गया, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 17। तो इस तरह से हमारे सवाल करने होते हैं, ठीक है। अब 17 है, अब देखो 17 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 29 आ गया, ठीक है। अब 29 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 39, ठीक है। 39 में क्या है, 39 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 43। तो टोटल जो आया हमारे पास वो इन सबको ये तो जोड़े हमने, इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारा ये बना हमारा 43। तो हम ये देखते हैं n बराबर कितना आ गया हमारे पास 43। तो अब जो है हम n को ही चेक करते हैं। तो n क्या है हमारा, ये विषम है, कैसा है विषम है। तो विषम है, हम तो फॉर्मूला कितना लगाएंगे n+1 पद वाला, सिर्फ इतने वाला पद लगाएंगे, ठीक। अब n कितना हमारे पास 43 है, n कितना है 43, तो 43/2 प्लस का 1, ठीक है। तो 43, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, इसका 40 + 1 44/, तो इसे सोल्व करेंगे 44/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 22वां पद। तो ये 22 आंसर नहीं आया, ये आया 22वां पद है। तो 22वां पद देखो किस में आएगा, 17 तक तो आएगा नहीं, आएगा हमारा 29 वाले। तो 29 के सामने जो हमारा जो पद है वो ये चेक करेंगे, ये वाला 29वां जो है ये पद, हम ये वाला चेक करेंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो 29 के सामने जो पद आया वो हमारा कितना है 11, तो ये आया हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। तो माध्य का कितनी आ गई, माध्य का आ गई 11, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 11 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 11 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को ये सवाल करना था। अब यहाँ ये 2 तरीके सवाल थे, ये प्राइमरी लेवल पे सिर्फ इतना ही पूछा था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि माध्य के गुण है, आप लोग को याद रखना है, ये परिभाषा सुपरिभाषित होती है, इसकी गणना सरल होती है। और देखो ये तीसरा पॉइंट दिया यहाँ है, ये तीसरा जो तीसरा दिया हुआ है यह क्या है, यह 2-4 बहुत छोटे या बहुत पदों से प्रभावित नहीं होती है, क्या माध्यिक है, क्योंकि भाई पहले वाले का नंबर ही नहीं आया, दूसरे वाले का नंबर नहीं आया, तो बीच वाले को निकालते हैं हम। अब बारंबारता लेखा चित्र में इसके निरीक्षण से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसको क्या है, बारंबारता लेखा चित्र के निरीक्षण से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके दोष भी हैं, माध्यिका के दोष भी पूछे जाते हैं। यह केवल मध्य पदों का ही निरीक्षण करती है, अन्य आंकड़ों का नहीं, ठीक है। मतलब यानी कि क्या है, जो मध्य पद आते हैं उनका ही निरीक्षण करती है, जो साइड वाले जो पद होते हैं उनको उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जब 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 माध्यिका और पदों की संख्या ज्ञात हो तो पदों का योग ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना। अगला है, इसे ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में रखना पड़ता है,
ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए क्या है, ये एक दोष ही होता है, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में रखना पड़ता है, और आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर इसमें कठिनाई आती है। आंकड़ों की संख्या अगर अधिक हो गई तो और कठिनाई आएगी, ठीक है। तो ये है इसका, इनके दोष भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ये दोष भी याद रखने हैं और इनके गुण भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिए हुए PYQ की तरफ से लिए। यदि आप लोगों को मैं दिखा दूँ क्या इंपॉर्टेंट है कि यदि प्राप्तांकों की संख्या विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो उसकी जो माध्यिका है वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर विषम है तो ये पहला फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों को मैंने भी बताया कि n+1/2वां पद, ठीक है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को सिखाया है कि ये इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये स्लाइड में डाले हैं कि आप लोग को ये बात याद रखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है ये है कि आगे एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करके लिया मैंने कि किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक इतने हैं तो उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इस तरह के सवालों में हम कैसे करेंगे माध्यिका ज्ञात करने के लिए, पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में देखो जरा, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिख लो। इसमें सबसे छोटा कौन सा, 20 है। सबसे छोटा क्या लिख लिया, 20। उससे बड़ा भाई 20 लिख लिया हमने, और 20 से आगे क्या हमारे पास, ये है 25, ठीक है। तो 20 के बाद क्या लिख लिया हमने, 25 लिख लिया। 25 आ गया। 25 से बड़ा कौन सा हमारे पास है, 36। 36 के बाद क्या है, 40 है, ठीक है। और 40 के बाद हमारा क्या, 41 आ गया, ठीक है। 41, फिर उसके बाद 45 आ गया, हमने 45 लिख लिया। और 45 लिख लिया, फिर नहीं, इससे 45 से पहले क्या हमारा, रुको एक मिनट रुको, 45 से पहले तो यार ये 43 भी तो आ गया, 43, और ये मैंने 45 लिख लिया, ठीक है। और 45 भी लिख लिया है, ये भी लिख लिया। उसके बाद हमारे 47 लिख लिया हमने, 47 है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, 47 हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, 54 हो गया, ठीक है। 55 हो गया, और लास्ट में कितना हो गया, 62, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। तो 11 का मतलब क्या है, हमारे पास n बराबर कितना हो गया, 11। तो ये कितना हो गया, विषम हो गया। क्या हो गया, विषम हो गया। तो फॉर्मूला तो ये लगता है कि n+1 बराबर 2वें पद, ठीक है। ये फॉर्मूले से तो ये करेंगे, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो 11 है ना, तो 3 तो 5 इधर काट दिए, ठीक है। अब 5 इधर कम कर दिए, 5 इधर कम कर दिए, तो बीच में कितना बचा हमारे पास, 43। तो ये आंसर हो जाएगा 43, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 43। तो ये करने का तरीका है, बहुत आसान सवाल है, और ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया, ठीक है। हालांकि सबके हिसाब से है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये आपको बता रहा है कि बहुलक माध्यिका और समांतर माध्यम में कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा संबंध सही होगा। तो आप लोग को ये याद रखना है कि कौन सा संबंध इसका सही होगा। तो इसका जो संबंध होगा वो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, पहला इसका करेक्ट आंसर है माध्य, ठीक है। ये आप लोग को लिखना है, ठीक है। माध्य बड़ा होता है माध्यिका से, ठीक है। माध्य बड़ा माध्यिका से, फिर उसके बाद ये सबसे छोटा होता है बहुलक। ये आप लोग को रिलेशन याद रखना है अगले वाले सवालों में, और आगे किसी भी एग्जाम में और पेपरों में आ सकता है। यहाँ से ये आप लोग को याद रखना कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे बड़ा समांतर माध्य होता है, फिर उससे छोटा जो माध्यिका होती है उससे छोटा क्या, बहुलक होता है, ठीक। चलिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल है ये, जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो लास्ट सवाल है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी काम आएगा, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य, देखो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, बिल्कुल ठीक है। आप लोग को याद रखना, देखो बहुलक क्या है, बहुलक जो निकालना होता है, यानी कि 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। इसको ये हमारे तो याद ऐसे हम 3 मीडियन -2 मोड, तो ये सॉरी रुको ये मीन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मीन मीडियन मोड से जितने भी सवाल बन सकते थे या जितने भी आप लोग को मैं बता सकता था, मैंने आप लोग को बताए हैं। और यहाँ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99 17 93 और 54 64। तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे SMS कर सकते हो, और आप लोग को क्या व्हाट्सअप ग्रुप में क्या ऐड हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है छोटी-छोटी वीडियो, जो लोग 3, 4, 5 नंबर से क्या है रह जाते हैं और मैथ में थोड़ा-सा क्या है वीक है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।